जब तलक मनुष्य तामसिकता की अधिकतम होता है तो वो विषयी, कामी, पामर, दुनियादार होता है। और वो भी बहुत घटिया किस्म वाला होता है, पशुवत होता है। जो व्यक्ति रजोगुणी होता है वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ऊंचे सपने देखता है और उनके पीछे दौड़ता रहता है। और मन बहुत चंचल और बहुत प्लानिंग करने वाला, बहुत स्ट्रैटेजीज बनाने वाला, गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड। So of course pretty विक्षिप्त। सत्वगुणी की अधिकता वाला जो चित्त होगा उस चित्त में सहजता है, सौम्यता है, सात्विकता है, सरलता है, दौड़ नहीं है, आलस्य नहीं है, अधिक निद्रा नहीं है, प्रमाद नहीं है। और सत्वगुणी चित्त के साथ ही साधनाओं को किया जा सकता है। राजसिक दुनिया की दौड़ तो लगा सकता है, कंपनी का सीईओ हो जाए, एमएनएस में चला जाए, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स में चला जाए, बिकॉज वहाँ सारा जो गोल है वो पैसा है और ताकत है। पॉलिटिशियन है, अगेन पैसा है और ताकत है। कोई भी पोस्ट हो, इवन किसी सरकारी ऑफिस में चपड़ासी भी होगा ना, तो उसकी भी बड़ी हैंकड़ होती है कि मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि वो अंदर ना भेजे तो आप ऑफिसर को मिल नहीं सकेंगे, ब्यूरोक्रेट को, पॉलिटिशियन को। तामसिक आदमी फिर संसार में ही खचत पचत है, वो बिल्कुल आलसी, प्रमादी, शराबी, मांस भक्षण करने वाला, झूठ बोलने वाला, डकैती करने वाला। दूसरे का कत्ल भी कर दे तो पलट के न देखे कि मैंने किया क्या है। चोरी कर जाए, कभी न सोचे मैंने किया क्या है। करप्शन, ब्राइबरी। नाउ these days the bribing has been institutionalized. So people say we are giving money, not a bribe, but it is like what they say, sprucing up the job so that it gets done without any complication. So it is like buttressing the road in which the project is. So even the bribing has been accepted by the society. People have no shame doing that. Tamasic, absolute तामसिक व्यक्ति। तो राजसिक तामसिक के लिए तो योग है ही नहीं, पहली बात। इसलिए योग का, विशेष करके पतंजलि योग दर्शन जो है, वो सारा ही मन के गहरे सतहों को समझने के लिए है, चेतना के विकास के लिए है। तो जैसा चित्त है आपके पास वो चित्त तो चलेगा नहीं। इसलिए द चित्त हैज टू बी रीप्रोग्राम्ड एंड कल्टिवेटेड, ब्यूटिफुली कल्टिवेटेड, where piousness, where quietude, where non-violence, truth, where not making any false claims, not having false egos, not having any immoral, unethical thought or emotions. So it's like cultivating. So nirmana chittasya. So a new chitta is being created. चित्ता का मतलब होता है हमारे मन के ही गहरे रूप को हम चित्त कहते हैं। ऐसा नहीं कि चित्त कोई अलग है और मन बिल्कुल कुछ अलग है। मन के ही गहरे स्वरूप को हम चित्त बोलते हैं। और चित्त क्या है? इट इज लाइक अ सीसीटीवी कैमरा। So it's just going to store whatever will come in front of that camera. So हमारा जो चित्त है वो जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, वो सब अंदर जाता है। वहीं से संस्कार बनते हैं, वहीं से इच्छाएं आती हैं, वहीं से कामनाएं जगती हैं। तो अब हमारा चित्त कैसा है वैसा ही हमारा एक्टिव थिंकिंग, मतलब हमारा मन जो है, सचेत मन, बिल्कुल वैसा ही होगा। और साधना का लक्ष्य भी यही है, चित्त का निर्माण करना। चित्त का निर्माण नहीं करे, चित्त में ये सुंदर जो सत्व गुण हैं ये नहीं लाए,
और फिर सोचे कि मैं अध्यात्म के ऊंचे शिखरों को छू लूंगा, पॉसिबल नहीं। अब चित्त है, देखिए सांख्य योग और वेदांत में फर्क है। सांख्य योग के मोक्ष और वेदांत के मोक्ष में भी फर्क है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सांख्य योग moksha is where your chitta becomes so elevated and becomes macrocosmically one with the prakriti. But Vedanta doesn't say that this is moksha. Vedanta says breaking of the bondages is moksha. Very different. अब आप कहोगे कि आप वेदांत करा रहे थे तो फिर पतंजलि क्यों कराया? पतंजलि इसलिए कराया क्योंकि जैसा चित्त, जैसा मन एक ज्ञान के श्रोता का होना चाहिए, उसको बनाने के लिए पतंजलि योग सूत्र मस्ट है। For example, nobody wonders about what kind of diseases your mind is holding in. Patanjali talks about it. Panchaklesha. The 5 diseases. Listing it nicely, giving the details of that. And then there are the akalishta vritti, unpolluted vritti. Now, how to do that? Patanjali talks about that. So, klishta, akalishta. Kalishta, dirty, polluted. Akalishta, pure, nice, sattvic, sacred. So, we need to remove all those kalishtas and have to inculcate those which are absolutely purifying, elevating, making the mind so nice and so beautiful and so pure. अभी वेदांत सुनने का अधिकारी कौन है? सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, उपराम। अब वो समता कहां से आएगी? पतंजलि। हार्डकोर कंजर्वेटिव वेदांतिस्ट जो हैं, they sometimes say, oh no, it is not required, just listen to Vedanta and that is enough. But the truth is, the eligibility for listening to Vedanta is with the person who has samatva, balance, who has dhamma, that is restraint of senses, who has titiksha, can forbear hot, cold, insult or praise, one who has dispassion, uparam. So if you don't have these properties, the 6 properties, you are not eligible for Vedanta. Question is, how do we get these 6 properties, the Shat Sampatti, what we say. Shat means 6, Sampatti means treasures. So the 6 treasures which are required by anybody who wishes to understand Vedanta, who wishes to get liberated, who wishes to remove all miseries and sufferings from the mind, has to have these 6 properties. How do we get those 6 properties? Patanjali. So, yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyana, samadhi, this 8-fold path of Raj Yoga is for attaining the eligibility for Vedanta. सोचिए ना, जिसके मन में झूठ चलता हो, झूठ बोलने वाला आदमी, वो ध्यान कर सकता है? चोरी करने वाला आदमी ध्यान कर सकता है? आलसी तामसी रहने वाला आदमी क्या ध्यान कर सकता है? आलसी तामसी का आदमी सुबह ही नहीं उठ सकता है। और आलसी और तामसी का आदमी के पास एक चीज और होती है, वो है फ्री का अहंकार। तो वो इतना भी कहीं से सुन सीख लेना तो उसे लगता मुझे तो आ गया। जैसे कई बार कई लोग बोलते मैं तो आसन ठीक करता हूं। मैं अभी किसी से बात कर रही थी, मैं ऐसा है कल हम सुबह आसनों में भेजेंगे अपने एक शिष्य को, जो आपको चेक करेगा कि आपका आसन ठीक है या नहीं है। तो उसको बेयर करना, जब वो बताए तुम्हारी गलतियां तो उनको ठीक करना है तुम्हें उन गलतियों।
It's not to put you down. It's about learning the correct postures. उसमें अपनी ईगो मत ले आना बीच में कि है ये हमें ठीक क्यों करा रहे। सिखाया वैसे उसको जाता है जो सीखना चाहता हो, और जो सीखना चाहता हो वो अहंकार अंदर नहीं रख सकता है। You can't afford to have a big ego and you also want to learn something with that ego. Not possible. We have these tolls on highway. So there is this bar which is like closing the road. You can't drive. So you have to pay the toll. Once you pay the toll, the gate opens and then you can zoom out. And if by chance somebody sneaks and without paying runs away, well, they have cameras, they will record the car number, and that person will be blacklisted. And whenever the person will come back to the toll, would be charged heavily and fined. And then that person has to make his or her case that why he did that. So you have to pay the toll and then you can cross the toll. So if there is ego, then your gates are closed. Learning will not happen. To learn, you need to pay the fee of being humble and sincere. Then the gate of learning opens. And then your sadhana car will move on to the right path. So ये एक बड़ी समस्या है। जब आप जेन्युइन सीकर नहीं होते हैं तो आप बहुत जल्दी में हैं ये कहने के लिए नहीं, मुझे तो सब पता लग गया है, मुझे सब आता है। यही एक तकलीफ हो जाती। सो पातंजल योग सूत्र जो 8 सीढ़ियां देता है, राजयोग की 8 सीढ़ियां जो देता है, वह 8 सीढ़ियां ये आपके निर्माण चित्तस्य, उस चित्त के निर्माण के लिए ही तो है। कौन से चित्त के निर्माण के लिए? सात्विक चित्त, साधनामयी चित्त बनाने के लिए इसकी। इसलिए वो कहते हैं एक चित्त का निर्माण करना पड़ेगा। तो वो आप वेदांत के साधक हैं तो भी चाहिए, आप योग के साधक हैं तो भी चाहिए, और एक्चुअली अगर आप भक्ति मार्ग पे भी चलना चाहते हैं तो भी तो यही सब चाहिए। अब वो जैसे रामायण कहती है, निर्मल मन जन सो मोही भावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, कि जिसके मन में निर्मलता है, राम कहते मुझे वो प्यारा है। जिस जन का मन निर्मल है, जिसका मन ही निर्मल नहीं, वो भक्त कैसे? वो हो ही नहीं सकता। और मन की निर्मलता कैसे आती? मन की समता से, इंद्रियों के दम से, श्रद्धा से, तितिक्षा से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप भक्ति मार्ग के हो, आप ज्ञान मार्ग के हो, आप सांख्य मार्ग के हो, कि आप योग मार्ग के हो, ये गुण तो सब में चाहिए। अब अस्मि माने मैं हूं, मेरे होने से मेरे चित्त का होना साबित होता है। मन कैसा है ये मन नहीं जानता है, मन कैसा है ये मैं आत्मस्वरूप जानता हूं। अब मन अब नींद में है, मन अब सपने में है, मन अब गहरी नींद में है, ये भी खुद मन नहीं जान सकता है। इस मन की अलग अलग अवस्था को भी जानने वाला मैं मन से भिन्न आत्मस्वरूप मन का साक्षी हूं। अब योग मार्ग में अथवा सांख्य मार्ग में इस अस्मि को नए सात्विकी चित्त के निर्माण के साथ और निर्बीज निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके योगी स्वयं को ही ईश्वर जानता है। पर योग और सांख्य मार्ग में इस सारी सृष्टि को प्रवाह रूप सत्य माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा भेद है वेदांत से, क्योंकि वेदांत इन आंखों से दिखते हुए संसार को प्रवाह रूप सत्य नहीं कहता, नित्य नहीं कहता, वो उसको मिथ्या कहता है।
इसलिए आत्मनिष्ठा बनना आसान है सांख्य मार्ग से, पर जहां आत्मनिश्चय बना तो उसके बाद आत्म ब्रह्म अनुभूति के लिए फिर वेदांत की आवश्यकता आ जाएगी कि ब्रह्म के लक्षण क्या है और मैं आत्मस्वरूप के लक्षण क्या है। तो हम दो हैं कि हम एक है कि अद्वैतता है। अब ये अद्वैतता पे जहां आपकी गाड़ी रुकी तो पता चला इस मन के अंदर सोचने वाला, इस बुद्धि में सोचने वाला और सारे जीवों के अंदर जो मन और बुद्धि का सोचने वाला और उस सोच को जानने वाला क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि, वो तो एक ही है, वो तो दो तीन है ही नहीं है। और मन अपने आप में मिथ्या है। चित्त जो है सो तो मिथ्या है। मिथ्या माने प्रतीति तो हो रही है पर वैसे वो है नहीं। See, I like this example very much. The holographic images. For advertisement it is used. I saw first time in India, we were crossing through a very, very busy bazaar, and then I saw a very famous Indian cricketer. Now it looked like that he's standing outside that shop and is saying, come on in. Huh? What is that? So as we went close, so we could see it's not a person standing over there. It was just a holographic image which is being projected from the behind, and there is this small tiny projector which is creating that image. So we can say this whole world is like that holographic image, but a moving image with the sound effects and the sound and sight and sense and smell and touch, everything is there. The holographic, as you go close, it's nothing over there. There is nothing, but yet it seems, oh, there is somebody standing. तो वेदांत ये कहता है कि इस आंख से, इस खुली आंख से जो तुम देख रहे हो, ये तो मिथ्या प्रतीति हो रही है। जिस बुद्धि से, जिस मन से देख रहे हो और जिस आंख से देख रहे हो और जिस विषय को देख रहे हो, ये सब कुछ ही मिथ्या। चित्त तुम्हारा राजसिक था कि तामसिक था कि सात्विक था। अब ये बात उससे बहुत ऊंची चली गई। कैसे कि चित्त का तो निर्माण कर लिया हमने, उसे पवित्र, पावन, सजग, एकाग्र, शुद्ध, वो तो सब कर लिया। उसी से ज्ञान चिंतन कर पाए, और ज्ञान चिंतन किया तो समझ लगी कि मेरे अपने आप के अलावा कुछ है ही नहीं। जो है वो सब मिथ्या है। वो चित्त भी, वो मन भी, वो बुद्धि भी, वो संसार भी, वो सृष्टि भी, वो सब कुछ। तो अब इस मिथ्या के द्वारा तुम आत्मस्वरूप का क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। जैसे आप सपने में सागर देख लें तो आप उसमें डूबते दिख तो सकते हैं, बट आप असल में तो डूबते नहीं। फिर जैसे सपना रैन का तैसे हुए संसार। सो पातंजल दर्शन जो है ये साधना की दृष्टि से बहुत उत्तम है। आपको आपकी क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों का पता चलता है। आपको निद्रा, स्वप्न, आलस्य, प्रमाद, इसकी डिटेल समझ लगती है, तो आदमी उसके ऊपर काम कर सकता है कि निद्रा आलस्य को दूर करना है तो फिर वही सुबह सुबह स्नान करिए और बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर के आसन करिए। एक ने एक बार मुझसे कहा, लो शरीर तो मारी जाना है तो आसन क्यों करना है? बोले जब मरी जाना है तो जो शरीर से बड़ा मोह करते हैं ना, और जिन्हें मरने से डर लगता है, वो आसन करते हैं। माँ भाई ये ज्ञान कहाँ से आया? कह रहे इतना मोह नहीं करना चाहिए शरीर से, मरी जाना है इसने तो। पंजाबी थे, कह रहे खा पी के मरेंगे, है ना, मर तो जाना ही, तो फिर इतना काम क्यों करे? मैं वाह बहुत अच्छी बात है। तो जब मर ही जाना है तो घर क्यों बनाते हो, फैक्ट्री क्यों चलाते हो?
वहां तो आप 12-12 घंटे काम करते हो, आप कभी नहीं कहते भी अरे मर ही जाना है, फैक्ट्री क्यों बनानी, मर ही जाना है, शादी क्यों करनी है, मर ही जाना है, अब नए बच्चे क्यों पैदा करें, मर ही जाना है, क्यों करें। वहां पर ये ज्ञान नहीं चलता। वहां तो दे तरह की काम पे काम पे काम, एक फैक्ट्री लगी एक और लगाओ, दो लग गई अब तीसरी लगाओ। लेकिन जहां आई बात योग की तो कहते शरीर से इतना मोह नहीं करना चाहिए। तो ये कौन लोग होते जो ऐसी जो बातें बोलते हैं? वो परम तामसिक लोग होते हैं जो ऐसी बात कहते हैं। योग कहता है कि शरीर, जिस शरीर से तुम जीवन यात्रा कर रहे हो, जिन इंद्रियों से संसार को देख भोग रहे हो, जिस मन से तुम सोच विचार कर रहे हो, उस मन की क्वालिटी को ठीक करो, उस शरीर की क्वालिटी को ठीक करो। क्योंकि जब आप योग अभ्यासी होते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन की रचना हो सकती है। एक बीमार शरीर में तो बीमार ही मन होगा। फिर मुश्किल है बीमार शरीर हो और अंदर भी मन ना बीमार हो जाए, इसके लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ती। इसलिए मैंने अनुभव किया, जिनको टर्मिनल रोग हो जाए, कोई मुश्किल वाला रोग हो जाए, शरीर का इलाज तो डॉक्टर कर लेते हैं, पर पेशेंट अपनी निराशा से, अपने दुख से, अपने सारे इलाज को बिल्कुल बैकफुट पे डाल देता है, क्योंकि उसका मन तो दुखी है, डर से भर जाता है। इसलिए फिर दवाएं भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाती। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी का शरीर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गया है, किसी वजह से भी हुआ हो, तो उसको अपने मन को सबसे पहले संभालना चाहिए। मन संभल गया तो शरीर को फिर स्वस्थ होने में या उसकी मैनेजमेंट करने में आपको कष्ट नहीं होगा। अगर आपने मन नहीं संभाला तो बीमारी का बहाना बना के मन डिप्रेशन में चला जाएगा, और फिर वही कहेगा मर ही जाना है, फिर दवाई क्यों खाऊं, मर ही जाना है, इलाज क्यों कराऊं, मर ही जाना है तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर अक्सर इलाज करते हुए में कभी नहीं कहते पेशेंट को कि अब कुछ नहीं हो सकता। इट्स लाइक when actually things are beyond their control, तभी वो बोलते हैं कि भी आप घर ले जाओ, हम कुछ कर नहीं सकते। पर कई बार वो भी नहीं कहते, क्योंकि उसमें वो पर डे पैसे बन रहे होते हैं ना बेड के। इफ यू आर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो कहते जाओ, कुछ नहीं अब कर सकते। मन और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम चाहिए, और मन को सात्विकी बनाने के लिए विवेक वैराग्य के साथ साथ प्रत्याहार की जरूरत होती। तो ये सब चित्त का निर्माण ही तो कर रहा है ना। किस लिए? ताकि जिस ज्ञान को श्रवण करे उसकी समझ भी तो आ जाए। नहीं तो ज्ञान सुनना एक बात होती है और ज्ञान का निश्चय हो जाना बिल्कुल दूसरी बात। दोनों को एक न समझिए। हेयरिंग समथिंग एंड लिसनिंग इज नॉट वन थिंग, दे आर वेरी डिफरेंट। So that's why the parents sometimes talk to their kids and they say, listen. And they say, I'm hearing you. No, 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 you listen. So what's the difference? In hearing, the child is not paying attention. Is playing with some toy or something. So mother or father is yelling, do this, do that. And they say, oh yeah, pops, I'm listening. No, 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 no. You are not listening. Give me attention. So hearing and listening is different. Similarly, Gyan hearing is different from listening of Gyan. Hearing of Gita different, but listening very different. Hearing of Gurbani different, listening very different. Now to listen, you again need a very attentive and quiet and nice and beautiful mind. Without that, how can you do that? सांख्य योग और वेदांत के फर्क को बस याद रखिए। अस्मि माने मेरा होना। मेरा होना जब तक है
क्या चित्त भी तब तक है? वेदांत कहते नहीं, मेरा होना सनातन है, नित्य है, ये चित्त का होना तो एक भ्रम है। तो भ्रम को आप सच क्यों बना रहे हो कि आप पूछ रहे हो कि है चित्त बना ही रहेगा तो हम भी बने ही रहेंगे, तो चित्त की मुसीबतें भी बनी रहेंगी क्या? ना, नॉट लाइक दैट। अभी के अभी मोक्ष जो है ना, वो सिर्फ वेदांत से ही हो सकता है। जैसे रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और रोशनी थोड़ी कम थी, अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, बंदा कहता सांप है, सांप है, सांप है। बुलाओ किसी सपेरे को, वो पकड़े, कोई लाठी लेके आओ, इसको मारो, बच्चों को दूर करो, सांप है, सांप है, सांप है। और फिर किसी ने थोड़ा अच्छे से देखा, चश्मा लगा के देखा, थोड़ी टॉर्च मारी, उस पर रोशनी करी, अरे रस्सी है। अब जब ये पता चल गया कि वो सांप तो वहां है ही नहीं, तो जो है ही नहीं सांप, उसको मार भगाने के लिए क्या करें? है? योग में वो कहेगा चित्त को सीधा करते रहो, चित्त को सीधा करते रहो। सो वो योग से चित्त वृत्ति ठहराता है, ठहराता है, ठहराता है। व्यवहार में जाता फिर हिल जाती, राग द्वेष हटाता हटाते फिर जाओ व्यवहार में, फिर आ जाता है। अभिनिवेश जाता ही नहीं, वो फिर आ जाता है। तो कहते जब तक तो समाधि में थे, मन डूबा था, कोई डर नहीं था मौत का। जहां मन जागा वाला तो फिर डर लग रहा है मृत्यु से। वेदांत की एक बड़ी खासियत, चमत्कार है ये वेदांत का। और वो कहते शरीर बना रहे, मन जैसा तेरा सोचता है सोचने दे इसको, और जैसी तेरी बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा सिर्फ तूने एक विचार करना है कि क्या मन और शरीर सहित इस जगत का अस्तित्व है या नहीं। अगर वो रस्सी के सांप की तरह है ही नहीं, तो फिर उसको दूर करने के लिए क्या करें? वेदांत का एक बहुत सुंदर वचन है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति है। That which you already have, Vedanta makes you attain that which you already have. And Vedanta will remove that which is already removed. What a smart job, ना? जैसे कोई स्त्री कहे कि मैं स्त्री होने के लिए क्या करूं, क्या करे वो? हाँ, मोटी से पतली कैसे हो जाऊं, तो हम कहेंगे ये करो। पतली से मोटी होना चाहता हूं, ये करो। पर कोई स्त्री कहे मैं स्त्री होने के लिए क्या करूं, तो उसको क्या कहें? ये कहना पड़ेगा दिमाग का इलाज करो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम स्त्री नहीं हो। तो इसी तरह से मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ही परमानंद स्वरूप हूं, ये जानना और जान के निश्चय किया, तो उसके बाद क्या करेगा फिर? और मन सहित संसार कहते मिथ्या, तो जो है नहीं उसको हटाएं कैसे? कहते गांठ लगी हो, वो आया ना रामायण में, यद्यपि मृषा छूटस कठिनाई। गांठ ऐसी है, लगता है गांठ, पर ध्यान से देखा तो गांठ तो थी नहीं वहां पर। तो जो गांठ है नहीं, अब उसको हम हटाएं कैसे? है नहीं पर छूटती जल्दी नहीं, छूटती जल्दी नहीं। जैसे एक छोटी सी एक बात और मैं कहती हूँ, भगवान कहाँ है? तो सहज 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 सब लोगों को, भारत के कम से कम नर नारियों को, सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को क्या लगेगा, भगवान कहाँ है? बोलेंगे मंदिर में। कहाँ है? मंदिर में, राइट? पर उसको आप ये कहो परमात्मा तो सर्वत्र है, कहेगा ये बात नहीं समझ आ रही अब, भगवान कहाँ? तो उसके लिए भगवान मंदिर में ही है। वो रामायण की ये दोहा भी गाएगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम सब जगह है, पर फिर भी जब पूछो राम कहाँ, तो बोलेगा अयोध्या में।
तो अगर तुम अपने भगवान को मंदिर की चार दीवारी में सीमित कर दोगे तो वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अगर परमात्मा के परब्रह्म स्वरूप को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर बताओ डॉक्टर, मैं कहां जाऊं परमात्मा को देखने के लिए? कई बार कई हमारे भक्त जो है वो वृंदावन जाते, वापसी में लौटते, यहाँ रुकते, कोई काशी गया वापस आते हैं तो रुकते हैं, तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ, तो अच्छा फिर शंकर जी क्या कह रहे थे? बोले कुछ भी नहीं। भाई इतनी दूर गए हो, कुछ नहीं बोला? बोले कुछ भी नहीं, बस दर्शन किए आ गए। अच्छा गया वृंदावन, बंसी वाले ने क्या बोला? बोले दर्शन किए आ गए। एक वेदांत में एक बड़ा सुंदर एक भजन हम गाते कि तू सामने आ मैं सजदा करूं, ये लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? तू सामने आ, है? तो फिर मैं तुम्हें नमस्कार करूं। तू कहाँ पता नहीं और मैं कहाँ पता नहीं, तो ये मैं नाम का सिर क्या झुकाऊं तेरे को? भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं में, मैं ही नहीं कह रही हूं कि कोई अनोखी बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, ना वो मेरे से कभी दूर है ना मैं उससे कभी दूर हूं। तो ऐसे कृष्ण को मिलने के लिए बताओ मैं कौन से मंदिर में जाऊं? कहां जाऊं? किस मंदिर, किस तीर्थ में? ये तीर्थ का खंडन नहीं है, ये मंदिर का भी खंडन नहीं है। ये मनन हो रहा है कि एक व्यक्ति वो है जो सिर्फ मंदिर तक ही भगवान को सीमित करके बैठ गया है, और श्री कृष्ण स्वयं गीता में ये बात को स्पष्ट करके खोल खोल के समझाते हैं कि सारी सृष्टि मेरा ही स्वरूप है और तू जो है मेरा ही स्वरूप। सर्व क्षेत्रेषु भारत, हर क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ जो है वो मैं ही है। क्षेत्रज्ञ माने जो साक्षी है वो तो मैं ही है। अब बोलो, अब ये बात समझ लेने के बाद कहाँ जाएं? पर चक्कर ये है, ये ज्ञान बड़ा टेढ़ी खीर है, जल्दी समझ नहीं आता। इसलिए मंदिर वाला भगवान जल्दी समझ आ जाता है। वहां है भगवान, जाओ दर्शन करो, प्रसाद, बड़ा मजा आता है। जब कभी अवसर मिले, मौका मिले तो हम भी निकल जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, अच्छा लगता है। वो कीर्तन, वो घंटी घड़ियाल, वो फूल, वो अगरबत्तियाँ, वो भक्तों का भाव, बड़ा आनंद आता है उसका। तो एक ने पूछा कि आपको इसमें क्या मजा? मैं कहती क्यों नहीं, क्योंकि मेरा राम तो सर्वत्र है ना, जो वहां है वो यहाँ भी तो है। तो जैसा मजा हम वहां ले रहे थे तैसा हम यहाँ ले रहे। बस फर्क ये है कि जैसे एक स्थान ऐसा होता है कि जिस स्थान में कीर्तन चल रहा है, पूजा चल रही है, गाली गलौज गंदगी कुछ नहीं चलती है, तो वहां जाओ तो तुम्हारे मन को अच्छा ही लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। वक्त मिल जाए, समय हो मेरे पास, तो बहुत अच्छा लगता है, हम जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर स्थान है। हाँ, थोड़ा भीड़ जहाँ हो ज्यादा या धक्का मुक्के चल रहे हो, मेरे को व्यक्तिगत रूप से वो पसंद नहीं है। मैं फिर थोड़ा वहां से कट जाती हूँ। पर सोचो ना, आप हरिद्वार में शहर के बीच नहीं, थोड़ा सा शहर से हट के एकांत गंगा के किनारे बैठे, क्या आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। पर अगर यहीं बैठ करके आंख बंद करके अंदर डुबकी लगाएंगे तो वही आनंद है। ज्ञान की गंगा बह रही ना, तो ज्ञान की गंगा के किनारे बैठो, फिर बाहर गंगा जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी।
पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर जाओ मत, पर हम ये कह रहे बाहर जाओ, पर ये भी समझो कि एक गंगा भीतर भी है, ध्यान की गंगा। तो उसकी समझ होनी चाहिए। तो वेदांत और पातंजल का, सांख्य योग का जो भेद है ना, उसको थोड़ा सा समझना होगा। तो पातंजल दर्शन पूरा का पूरा मन की क्वालिटी को सुंदर करने के लिए, समाधि बोध के लिए, उसके लिए बना। और वेदांत का अधिकारी कहा उसको गया है जिसने समाधि पर्यंत साधना कर रखी हो। टेक्निकली कहते यही, ये अब सही शिष्य है, तैयार श्रोता है अब सुनने के लिए। जिसके पास बुद्धि ही अच्छी नहीं वो क्या समझेगा, जिसका मन ही अच्छा नहीं वो क्या समझेगा। सो अस्मि मने मेरे होने का पता मुझे है, और मेरे अलावा सारा संसार ही कल्पित मुझको प्रतीत हो रहा है, ये जानने के बाद कुछ करना बाकी ही नहीं रहता। बाहर टूंडन ते हम छूट परे, गुरु कर ही माहे दिखाया था। गुरबाणी में आता है कि अब बाहर कहीं जाने से हम तो छूट गए, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे अपने ही अंदर ढूंढना, उस सत्य को, परमात्मा को सिखा दिया है। इसलिए हम अपना गोता घड़ी में लगा लेते, सब किस कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। जो बाहर घूमता फिरता है बोले वो भ्रमित है अभी, और जिसने अपने अंदर देख लिया, देखना आ गया जिसको, वो फिर अपने अंतर के उस आनंद को भोगता है। चिम चिम बरसे अमृत तारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। उसका आनंद किसी समाधि पर आश्रित नहीं है। वेदांत का आनंद समाधि पर आश्रित नहीं है। वेदांत का आनंद स्वस्वरूप आनंद ही है, ये जानने में। इसलिए एक को समाधि लगानी पड़ेगी आनंद के लिए, और वेदांत कहता है तू स्वयं आनंद स्वरूप है, ये जान। है ना मस्त बात, पर थोड़ी सी मुश्किल होती समझनी, पर ऐसी भी मुश्किल नहीं, हम बैठे हैं ना समझाने के लिए।